दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार मेहमान बनकर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। चलो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। यह एक नौजवान के इश्क की दास्तान है। समीर अपनी कोठी से बारिश में नहाती हुई दो लड़कियों को देखता है। उनमें से एक लड़की पर मुग्ध हो जाता है। एक दिन वो लड़की उससे बाइक में लिफ्ट मांगती है और समीर को ऐसा महसूस होता है कि उसे अपनी हमसफ़र मिल गई है, लेकिन बहुत जल्द उसे मालूम हो जाता है कि वो वेश्या है और समीर उदास हो जाता है। मूसलाधार बारिश हो रही थी और वो अपने कमरे में बैठा जलथल देख रहा था। बाहर बहुत बड़ा लॉन था जिसमें दो पेड़ थे। उनके सब्ज पत्ते बारिश में नहा रहे थे। उसको महसूस हुआ कि वो पानी की इस बारिश से खुश होकर नाच रहे हैं। सावन गुजर चुका था और बाराने रहमत नहीं हुई थी। लोगों ने मस्जिदों में इकट्ठे होकर दुआएं मांगी, मगर कोई नतीजा बरामद न हुआ। बादल आते और जाते रहे, मगर उनके थनों से पानी का एक कतरा भी न टपका। आखिर एक दिन अचानक काले काले बादल आसमान पर घिर आए और छाछों पानी बरसने लगा। समीर को बादलों और बारिशों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी जिंदगी चटियल मैदान बन चुकी थी जिसके मुंह में पानी का एक कतरा भी किसी ने न टपकाया हो। 2 बरस पहले उसने एक लड़की से, जिसका नाम शमा था, मोहब्बत करना शुरू की, मगर एक तरफा मोहब्बत थी। शमा ने उसे दरखोरे इतना ही न समझा। सावन के दिन थे, बारिश हो रही थी। वो अपनी कोठी से बाहर निकला, जांघिया पहनकर नहाए और बारिश का लुत्फ उठाए। आम बाल्टी में पड़े थे। वो अकेला बैठा उन्हें चूस रहा था कि अचानक उसे चीखें और कहे सुनाई दिए। उसने देखा कि साथ वाली कोठी के लॉन में 2 लड़कियां बारिश में नहा रही हैं और खुशी में शोर मचा रही हैं। उसकी कोठी और साथ वाली कोठी के दरमियान सिर्फ एक झाड़ियों की दीवार थी। समीर उठा, आम का रस चूसते हुए वो बाढ़ के पास गया और गौर से उन दोनों लड़कियों को देखा। दोनों महीन मलमल के कुर्ते पहने थी जो उनके बदन के साथ चिपके हुए थे। शलवार चून की लट्ठी की थी, इसलिए समीर को उनके बदन के निचले हिस्से का पता न चल सका। उसने पहले किसी औरत को ऐसी नज़रों से कभी नहीं देखा था जैसा कि उस रोज़, जबकि बारिश हो रही थी, उसने उन दोनों लड़कियों को देखा। देर तक वो उनको देखता रहा जो बारिश में भीग भीग कर खुशी के नारे बुलंद कर रही थी। समीर ने उनको पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए कि वो कुछ इस किस्म का लड़का था कि वो किसी लड़की को बुरी नज़रों से देखना गुनाह समझता था, मगर उसने उस रोज़ बड़ी ललचाई नज़रों से उनको देखा। देखा ही नहीं, बल्कि उनके गीले बदन में अंगारा बनकर बरमे की तरह छेद करता रहा। समीर की उम्र उस वक्त 22 बरस के करीब होगी। नातजुर्बेकार था। जिंदगी में उसने पहली मर्तबा जवान लड़कियों के शबाब को गीली मलमल में लिपटे देखा तो उसने यूं महसूस किया कि उसके खून में चिंगारियां दौड़ रही हैं। उसने उन लड़कियों में से एक को मुंतखब करना चाहा। देर तक वो गौर करता रहा। एक लड़की शरीर थी, दूसरी उससे कम। उसने सोचा शरीर अच्छी रहेगी जो उसको शरारतों का सबक दे सके। ये बड़ी लड़की खूबसूरत थी, उसके बदन के आज़ा भी बहुत मुनासिब थे। बारिश में नहाती जलपरी मालूम होती थी। थोड़ी देर के लिए समीर शायर बन गया। उसने कभी इस तौर पर नहीं सोचा था, लेकिन उस लड़की ने, जिसका कुर्ता दूसरी के मुकाबले में बहुत ज्यादा महीन था, उसको ऐसे ऐसे शेर याद करा दिए जिनको अरसा हुआ भूल चुका था। इसके अलावा रेडियो पर सुने हुए फिल्मी गानों की धुनें भी उसके कानों में गूंजने लगी और उसने बाढ़ के पीछे ये महसूस करना शुरू किया कि वो दिलीप कुमार है। दिलीप कुमार है। फिर उसे दामिनी कौशल और शालिनी जयवंत का ख्याल आया, मगर उसने जब उस लड़की की तरफ इस गर्ज से देखा कि उसमें दामिनी कौशल और शालिनी जयवंत के खदोखाल नजर आ जाएं तो उसने उन दोनों एक्ट्रेसों पर लानत भेजी। वो उनसे कहीं ज्यादा हसीन थी। उसके मलमल के कुर्ते में जो शबाब था, उसका मुकाबला उसने सोचा कोई भी नहीं कर सकता। समीर ने आम चूसने बंद कर दिए और उस लड़की से, जिसका नाम सायमा था, इश्क लड़ाना शुरू कर दिया। शुरू में उसे बड़ी मुश्किलात पेश आई, इसलिए कि उस लड़की तक रसाई समीर को आसान नहीं मालूम होती थी। फिर उसे अपने वालिदैन का भी डर था। इसके अलावा उसे ये भी यकीन था कि वो उससे मुलतफित होगी या नहीं। बहुत देर तक वो उन्हीं उलझनों में गिरफ्तार रहा। रातें जागता, झाड़ियों की पस्तकत झाड़ के पास जाता, मगर वो नजर न आती। घंटों वहां खड़ा रहता और वो बारिश वाला मंजर जो उसने देखा था, आंखें बंद करके जहन में दोहराता रहता। बहुत दिनों के बाद आखिर उसको एक रोज उससे मुलाकात का मौका मिल गया। वो अपने बाप की कार में घर के किसी काम की गर्ज से जा रहा था कि सायमा से उसकी मुठभेड़ हो गई। वो कार स्टार्ट कर चुका था कि साथ वाली कोठी में समीर के ख्वाबों की शहजादी निकली। उसने हाथ से इशारा किया कि वो मोटर रोक ले। समीर घबरा गया। हर आशिक ऐसे मौकों पर घबरा ही जाया करता है।
उसने मोटर कुछ ऐसे बैंडे अंदाज में रोकी कि उसको जबरदस्त धचका लगा। उसका सर जोर से स्टीयरिंग व्हील के साथ टकराया, मगर उस वक्त वो शराब के नशे से ज्यादा मखमूर था। उसको उसकी महबूबा ने खुद मुखातिब किया था। सायमा के होंठों पर गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक थोपी हुई थी। उसने सुर्ख मुस्कुराहट से कहा, माफ फरमाएगा मैंने आपको तकलीफ दी। बारिश हो रही है, तानगा इस दूर दराज जगह मिलना मुहाल है और मुझे एक ज़रूरी काम से जाना था। आप मेरे हमसाए हैं इसीलिए आपको ये ज़हमत दी। समीर ने कहा, ज़हमत का क्या सवाल पैदा होता है। मैं तो उसकी ज़बान लड़खड़ा गई। आपसे मेरा तारुफ तो नहीं लेकिन आपको एक बार देखा था। सायमा अपनी सुर्ख मुस्कुराहटों के साथ कार में बैठ गई और समीर से पूछा, आपने मुझे कब देखा था। समीर ने जवाब दिया, आपकी कोठी के लॉन में, जब आप और आपके साथ एक और लड़की बारिश में नहा रही थी। सायमा ने अपने गहरे सुर्ख लिबों में से चीखनुमा आवाज निकाली, हाय, आप देख रहे थे। ये गुस्ताखी मैंने जरूर की, इसके लिए माफी चाहता हूँ। सायमा ने एक अदा के साथ उससे पूछा, आपने देखा क्या था। ये सवाल ऐसा था कि तनवीर उसका जवाब नहीं दे सकता था। आए बाएं शाएं करके रह गया, जी कुछ नहीं, बस आपको। मेरा मतलब है कि दो लड़कियां थीं जो बारिश में नहा रही थीं और खुश हो रही थीं। मैं उस वक्त आम चूस रहा था। सायमा के गहरे सुर्ख लिबों पर शरीर मुस्कुराहट पैदा हुई। आप आम चूसते क्यों हैं, काट कर क्यों नहीं खाते। समीर ने मोटर स्टार्ट कर दी। उसकी समझ में न आया कि इस सवाल का जवाब क्या दे, चुनांचे वो गोल कर गया, आपको मैं कहाँ ड्रॉप कर दूं। सायमा मुस्कुराए, आप मुझे कहीं भी ड्रॉप कर दे, वही मेरी मंजिल होगी। समीर ने यूं महसूस किया कि उसे अपनी मंजिल मिल गई है। लड़की जो उसके पहलू में बैठी है अब उसी की है, लेकिन उसमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो उसका हाथ दबाए या उसकी कमर में 1-2 सेकंड के लिए अपना बाजू हमायल कर दे। बारिश हो रही थी, मौसम बहुत खुशगवार था। उसने काफी देर सोचा। मोटर की रफ्तार उसके ख्यालात के साथ साथ तेज होती गई। आखिर उसने एक जगह उसे रोक लिया और जज्बात से मगलूब होकर उसको अपने साथ चिमटा लिया, उसके होंठों से अपने होंठ पेवस्त कर दिए। उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो कोई बहुत ही लजीज आम चूस रहा है। सायमा ने कोई मुजामत न की, लेकिन फौरन समीर को ये एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ कि उसने बड़ी नाशाइस्ता हरकत की है और गालिबन सायमा को उसकी ये हरकत पसंद नहीं आई। चुनांचे एकदम संजीदा होकर उसने कहा, आपको कहाँ जाना है। सायमा के चेहरे पर यूं खफगी के कोई आसार नहीं थे, लेकिन समीर यूं महसूस कर रहा था जैसे वो उसके खून की प्यासी है। सायमा ने उसे बता दिया कि उसे कहाँ जाना है। जब वो उस जगह पहुंचा तो उसे मालूम हुआ वो रंडियों का चकला है। जब उसने सायमा को मोटर से उतारा तो उसके होंठों पर गहरे लाल रंग की मुस्कुराहट बिखर रही थी। उसने कूल्हे मटका कर ठेठ कस्बियों के अंदाज में उससे कहा, शाम को मैं यहाँ होती हूँ, आप कभी जरूर तशरीफ लाए। समीर जब भौचक्का होकर अपनी मोटर की तरफ बढ़ा तो उसे ऐसा लगा कि वो भी एक कस्बी औरत है जिसे वो हर रोज चलाता है। उसकी लाल बत्ती लिपस्टिक है जो सायमा ने होंठों पर थोपी हुई थी। वो वापस अपनी कोठी चला आया। बारिश हो रही थी और समीर बेहद मगमूम था। उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आंखों के आंसू बारिश के कतरे बनकर टपक रहे हैं।